तंत्र युक्ति वर्णन के इस पार्ट में हम शेष तंत्र युक्ति का वर्णन करेंगे। तो 18 तंत्र युक्तियों का वर्णन पहले पार्ट में हो चुका है। 19वां है अपवर्ग, 19वां है विपर्यय। विपर्यय में हम देखेंगे विपर्ययो नाम यथा उपदिष्ट विपर्येण। एक विषय या विधि का वर्णन होने पर उसके विरुद्ध या विपरीत का ग्रहण करना विपर्यय कहलाता है। अर्थात एक विषय को बताकर उसके विपरीत या विरुद्ध प्रकार का उल्लेख करना विपर्यय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कृश वृद्ध दुर्बल भीरू रोगी की चिकित्सा कष्टमय है, ऐसा बता करके सुदृढ़ बलवान एवं निर्भीक रोगी की चिकित्सा सुख साध्य है, ऐसा बताना विपर्यय तंत्र युक्ति कहलाता है। या फिर व्याधि में जिन हेतुओं से व्याधि की उत्पत्ति हुई है उन्हीं हेतुओं के विपरीत द्रव्यों का सेवन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, ऐसा बताना विपर्यय तंत्र युक्ति कहलाता है। फिर है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष में आचार्य ने बताया है पूर्व पक्षो नाम प्रतिज्ञार्थम संदूष्य वाक्यम। जिसका प्रतिपादन चल रहा है ऐसे विषय की मूल संज्ञा के विधान में आक्षेप होना और उसे दोषयुक्त मानना ही पूर्व पक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है विधान। विशिष्ट क्रम का अनुसरण करते हुए किसी प्रकरण के विषय को समझना ही विधान कहलाता है। जैसे रस से शुक्र तक धातुओं की उत्पत्ति क्रम निश्चय करके फिर उसी क्रम से उसका वर्णन करना विधान कहलाता है। फिर है अनुमत तंत्र युक्ति। एक विषय के वर्णन में किसी व्यक्ति या पक्ष के मत को बिना खंडन किए अनुमति देना अनुमत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, गर्भ के मृत होने पर, शल्यभूत होने पर जरायु पातन करवाएं, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं। कोई विद्वान द्विविध वीर्य मानते हैं, कोई अष्टविध वीर्य मानते हैं और कुछ अपरिसंख्य मानते हैं, परंतु सभी को मान लिया जाता है बिना खंडन किए, तो इसे अनुमत तंत्र युक्ति जानना चाहिए। फिर है व्याख्यान। सभी प्रकार के बुद्धि के व्यक्तियों को आकलन न होने पर विशिष्ट प्रकार का स्पष्टीकरण करना ही व्याख्यान कहलाता है। संशय तंत्र युक्ति। एक विषय का किसी कारणवश दो या दो से अधिक पक्ष उत्पन्न होना संशय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जन्म में कोई माता को कारण मानते हैं, कोई पिता को कारण मानते हैं, कोई ईश्वर को कारण मानते हैं, तो किसी एक मत का न होना संशय तंत्र युक्ति कहलाता है। फिर है अतीतावेक्षण। एक विषय का वर्णन करते हुए उसे स्पष्ट करने के लिए पहले किए हुए वर्णन के स्थान एवं उसके सूत्र को संदर्भ में लाना अतीतावेक्षण कहलाता है। अर्थात भूतकाल के अवेक्षण के आधार पर अवलोकन करना। जैसे कि स्रोतोभिमानी अध्याय में धातु स्रोतस दृष्टि से लक्षण उसका सूत्र स्थान अध्याय 28 में ही कर दिया गया है, ऐसा बताना। नेक्स्ट है अनागतावेक्षण। एक विषय का वर्णन करते हुए आगे वर्णित हुए विषय या सूत्रों का संदर्भ लेना अनागतावेक्षण कहलाता है। जैसे सूत्र स्थान 24वें में विधि शोणिति अध्याय में रक्त प्रदूषित व्याधियों विकारों की चिकित्सा के लिए तिक्त सर्पी का उल्लेख है, जबकि तिक्त सर्पी का पाठ चिकित्सा स्थान में किया गया है कुष्ठ रोग में। स्वसंज्ञा। तंत्र की रचना करते हुए शास्त्र के व्यवहार के लिए शास्त्र के अनुरूप विशिष्ट संज्ञा का निर्माण करना स्वसंज्ञा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, घृत और मधु को एक साथ मिथुन शब्द दिया गया है। रस शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे आहार रस, पारद, द्रव्य, मांस रस, स्वरस आदि। तो शास्त्र के अनुसार रस का जो अर्थ ग्रहण किया जाता है विषय के संदर्भ में उसे स्वसंज्ञा कहा जाता है। ऊह्य। जिस विषय का ग्रंथ में प्रत्यक्ष वर्णन नहीं किया गया है उसे स्वबुद्धि से प्रतिपादन करना ऊह्य कहलाता है।
जैसे महाकषाय अथवा गण का वर्णन करते हुए द्रव्यों की अवस्था, ऋतु, वय इत्यादि का वर्णन नहीं किया गया है। तब जो द्रव्य अवस्था अनुसार कार्य करता है उसका उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए। तो वैद्य इसे स्वयं की बुद्धि से इसका आकलन करता है, तो इसे ऊह्य जानना चाहिए। समुच्चय, यह भी और वह भी, ऐसे विभिन्न घटकों को एकत्रित वर्णन करना समुच्चय तंत्र युक्ति कहलाता है। या अनेक प्रकार की गोष्ठियों को एकत्र कर उल्लेखन करना समुच्चय कहलाता है। निदर्शन, दृष्टांत अथवा उदाहरण या उदाहरण की सहायता से अविवेचनीय गूढ़ विषय को देखकर उसे स्वधर्म द्वारा सादृश्य कर स्पष्ट करना निदर्शन कहलाता है। निदर्शन, जो ऐसा दृष्टांत जो मूर्ख और विद्वान दोनों को समझ में आ जाए। निर्वचन, निर्वचन अर्थात निरुक्ति या शब्द की उत्पत्ति कहलाता है। जैसे विविधम सर्पति यो विसर्प है, इस प्रकार विसर्प की निरुक्ति, जो सभी जगह फैलता है वह विसर्प है, ऐसा बताना, तो निर्वचन निरुक्ति। संनियोग या नियोग, नियोगो नाम यो यस्य अनुष्ठेयः, यह ऐसा करना ही चाहिए या इस प्रकार कहें, इन्हें नियोग कहा जाता है। जैसे उष्णोदक का उपचार करना चाहिए, स्नेहपान में सर्वत्र गर्म पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए, इस प्रकार। नेक्स्ट है विकल्पन। विकल्पन अर्थात ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के कथन को विकल्पन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सारोदक अथवा कुशोदक पिएं या ज्वर के पूर्व रूप में लघु भोजन या अपतर्पण करें। तो जहाँ पर विकल्प दिया जाता है वहाँ पर विकल्प तंत्र युक्ति होता है। प्रत्युत्सार, दूसरे के मत को उपपत्ति पूर्वक निकालना प्रत्युत्सार कहलाता है। अर्थात तार्किक कारण के द्वारा दूसरे के मत को निकालना या समझना प्रत्युत्सार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अस्थियों की संख्या 360 मानी आचार्य चरक ने, परंतु धर्मंतरी संप्रदाय ने 300 अस्थियों का वर्णन किया है। तो अपने मत, दूसरे के मत का खंडन कर अपने मत को स्थापित करना प्रत्युत्सार कहलाता है। उद्धार, उद्धार अर्थात दूसरे के पक्ष में दोष दिखाकर अपने पक्ष का समर्थन करना। फॉर एग्जाम्पल, पंचमहाभूत या महाभूत तत्व के गुण संपन्न होने पर पुरुष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही महाभूत तत्व के वैगुण्य होने पर व्याधियां उत्पन्न होती हैं, ऐसा बताना उद्धार कहलाता है। संभव, जो जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वह उसका संभव है। एग्जाम्पल जैसे नीलिका है, व्यंग है या क्षुद्र विकार मुख पर ही होंगे, तो मुख जो है वो विकारों का संभव है। इन सभी विकारों का, जैसे तिल है, नक्ष है, व्यंग है, इन सभी विकारों का संभव कहलाएगा मुख। तो इस प्रकार इन तंत्र युक्तियों के माध्यम से हम विविध गूढ़ अर्थ को जो शास्त्र में छुपे हुए हैं उन सभी का मूल अर्थ ग्रहण कर सकते हैं।